च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम का अष्टम अध्ययन, 8वां अध्ययन और 9वां श्लोक। पाणेय नाइवा इज्जा से समिति बुच्चई ताई तओ से पावयम कम्मम निज्जाई उदगम व थलाओ। समित शब्द, समित कौन होता है? साधु की चर्या में 5 समितियों का निर्देश है। समिति से जो युक्त है वह समित हो जाता है। यहाँ आगमकार ने 8वें अध्ययन में एक समिति की परिभाषा दी है, जिसे हम आगमिक परिभाषा कह सकते हैं कि समित कौन? पाणेय नाइवा इज्जा से समियति बुच्चई ताई, जो प्राणों का अतिपात नहीं करे, जीव हिंसा नहीं करे, वह त्राता, वह रक्षक समित कहलाता। बुच्चई उच्यते, सह समितः उच्यते, वह समित कहलाता है। सम्यक इतः इति समितः, सम्यक प्रवृत्तः इति समितः, कि सम्यक प्रवृत्त। हम साधुचर्या में देखें तो हमारे अनेक विधि विधान अहिंसा पर आधारित हैं। 5 समितियों को भी देखें, कितना अहिंसा के साथ उनका जुड़ाव है। ईरिया समिति, यह कितनी अहिंसा से जुड़ी हुई है। देख देख कर चलना, पुरओ जुग माया ए पेह मानो महिम चरे, बज्जंतो बीय हरिया इंग पाणेय दगमट्टियम। अहिंसा पर मानो आधारित है ईरिया समिति। शरीर प्रमाण भूमि, युग प्रमाण भूमि को देख देख कर चलना। तो प्रथम समिति ईरिया समिति वो पाणेय नाइवा इज्जा, इस बात से मानो जुड़ी हुई है। साथ में चित्त की स्थिरता, एकाग्रता की भी बात की ईरिया समिति में भावक्रिया भी रहे। उव उत्ते, उपयुक्त होकर के चले। भाषा समिति को हम देखें, ऐसे मान लो कटु नहीं बोलना, सावध्य नहीं बोलना, तो वह भी एक अहिंसा से जुड़ी हुई। सावध्य आमना नहीं जताना, सावध्य आदेश नहीं देना, गृहस्थों को जाओ आओ बैठो खाओ पियो ऐसा नहीं कहना। इसमें भी अहिंसा का दर्शन हो सकता है। खुले मुंह भी नहीं बोलना, हमारी परंपरा में ये खुले मुंह नहीं बोलना। अब आहार करना है, मुख वस्त्रिका उतारी हुई है, अभी अब बोलने का संयम रखें। जितना संभव मौन, कि आहार के समय बैठे हैं, मुख वस्त्रिका उतार दी है, अब तो प्राय विशेष जरूरत के सिवाय बोलना ही नहीं, तो वो खुले मुंह बोलने से बचाव हो सकता है। वरना आहार के समय बातें करते रहेंगे, मुख वस्त्रिका उतारी हुई है, तो खुले मुंह बोलना न हो यह थोड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए दी बेस्ट तो यही लगता है कि यथासंभवतया मुख वस्त्रिका उतारी हुई हो, आहार कर रहे हैं तो बोलो ही मत, आहार के समय विशेष बोलो ही मत, मौन रखो।
बाई चांस कभी कोई बोलना ही पड़े तो हाथ लगाकर या लूना कपड़ा कुछ यूं लगा करके बोले। हाथ लगाएं तो अंगुलियों में बीच में छेती है, वो ठीक नहीं। कि हाथ लगाना हो तो दी बेस्ट तरीका यह, हथेली को लगाओ, मुंह के हथेली को लगाना चाहिए, अंगुलियां नहीं लगा के हथेली लगानी चाहिए, तो अच्छी एक जयना हो सकती है। अंगुलियां लगा ली, बीच में छेती है और है, तो वो अजयना की बात हो सकती है, अविधि की बात हो सकती है। तो कभी हाथ लगाकर बाई चांस बोलना ही हो तो हथेली का हिस्सा आगे लगा करके बोलना चाहिए, या कपड़ा भी हो, कपड़ा लगा लें। तो यह भाषा समिति या वचन गुप्ती जो भी कह दें कि खुले मुंह नहीं बोलना, तो हमारे साधु साध्वियाँ आहार के समय वो जयना का हमें ध्यान रखने का, कि मंडली बैठी है, बीच बीच में बोलेंगे तो मुख वस्त्रिका उतारी हुई है, तो वो थोड़ा हमें जयना का ध्यान रखना चाहिए कि खुले मुंह बोलना हो नहीं। जरूरी हो जाए तो हाथ कपड़ा लगा करके अच्छी तरह फिर बोलना। परोसने वाले को मुख वस्त्रिका जल्दी उतारनी नहीं चाहिए। जो बड़े भाने में परोसने वाला व्यक्ति हो, एक दो, वे तो मुख वस्त्रिका बांध करके ही रखें, परोसगारी में ही अपना पहले वो काम पूरा करें। परोसगारी प्राय पूरी हो गई तब मुख वस्त्रिका उतार करके अपना आहार करें। यानी वो तो एक तरह से परोसगारी तो वो तो बाद में करें, पहले औरों को करा दें, फिर लास्ट में थोड़ा वो करें, ताकि खुले मुंह नहीं बोलना पड़े उनको। तो ये पाणेय ना इवा इज्जा, कि प्राणों का अतिपात न हो। ये खुले मुंह नहीं बोलने का हमारे आगम में एक आधार आता तो है। भगवती सूत्र के 16वें शतक में वो इंद्र की भाषा सावध्य निर्वध्य, इस प्रसंग में वो एक बात आती है, वो एक हमारा आधार माना जाता है खुले मुंह नहीं बोलने की व्यवस्था का। भगवती सूत्र का 16वें शतक में पाठ है, इंद्र की भाषा वो पाठ है, सावध्य निर्वध्य ऐसी। तो हमारी परंपरा में ये खुले मुंह नहीं बोलने की व्यवस्था हमारे पुरखों ने हमको दी है, और तो वो परंपरा हमारी मुख वस्त्रिका बांध करके रखने की चल रही है। हालांकि मुख वस्त्रिका बांध के रखना वैसे कोई जरूरी नहीं है, मूल खुले मुंह बोलना नहीं है, पर वो एक हमारी ऐसी वो एक व्यवस्था बन गई है। अब बोले न बोले मुख वस्त्रिका बांध करके ही हम प्राय रखते हैं। लोगों में और में बैठे तो मुख वस्त्रिका बांध के ही रखते, भले मौन है तो भी जनता में बैठेंगे तो मुख वस्त्रिका बांध करके ही रखते हैं। यह हमारी एक पहचान हो गई, ये महाराज हैं। बिना मुख वस्त्रिका हमारी समाज में भी वो कि क्या ऐसा तो एक घटना कभी सुनी हो, प्रसंग है यथासंभवतया, वो दिल्ली की बात है। दिल्ली की बात में थोड़ा बहुत अंतर हो तो हो। मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी दिल्ली में, वो हमारे नया बाजार का स्थान, आजकल तो नया बाजार में विशेष कोई जाने का काम ही नहीं पड़ता हम लोगों का प्राय। तो पहले तो गुरुदेव तुलसी भी संभवतः नया बाजार में विराजे थे, और संत और भी सतिया भी नया बाजार में, चतुर्मास का मुख्य स्थान था नया बाजार वाला, भीड़ भी रहती वहाँ। तो वहाँ वो संतों का, मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी का प्रवास हो रहा था। तो बहुत वर्षों पहले दिल्ली में एक वृद्ध आदमी था, वो काशीदगिरी करता था। रतन नाम था, रतन बोलते थे, रतन। तो वो साधु सतियों को यो उपनगरों में ले जाना करना, रास्ते की सेवा करना, इस प्रकार के काम में वो रहा करता। रतन बहुत वृद्ध आदमी था, उसे रतन बोला करते थे संभवतः। तो उसका निवास भी वहीं था, उसका निवास भी संतों के ठिकाने के वहीं वो ऊपरी वहीं वो संभवतः निवास था। तो रतन जी का एक कोई लड़का था, कोई छोटा बच्चा होगा। तो बुद्धमल जी स्वामी वो वहाँ प्रवास हो रहा था, तो रतन जी ने संभव अपना बच्चा लड़का ही होगा या पोता लड़का, उससे कहा जाओ महाराज के दर्शन करके आओ, यानी संत हैं तो जाओ अंदर महाराज के दर्शन करके आओ। तो वो बच्चा
अंदर संत जहाँ थे वहाँ गया। तो मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी उसमें कुर्ला कर रहे थे। उन्हें मुख भस्त्रिका तो उतार के रख दी, वो कि कुर्ला जैसे काम में लगे होंगे। तो वो बच्चा गया और देखा और वापिस आ गया। तो शायद रतन जी बोले जाओ दर्शन किए कि नहीं, दर्शन करो दर्शन करो। हाँ, वो बच्चा बोला बापू वो महाराज को नहीं, वो तो आदमी है। कि वो महाराज को नहीं, वो तो आदमी है वो तो। अब बच्चे के दिमाग में संस्कार है कि मुख भस्त्रिका वाले महाराज होते हैं, बिना मुख भस्त्रिका वाले तो सामान्य आदमी होते हैं। अर्थात हमारे तेरा पंथ का वो ट्रेडमार्क बोल दो, वो कुछ भी ऐसा बन गया है। मुख भस्त्रिका है तो संत हैं, वो नहीं क्या पता महाराज है कौन है क्या पता। इसलिए मुख भस्त्रिका लगा करके हमारी एक रखने की सामान्य परंपरा सी है। तो हमारे संत मुनि प्रवर भी हैं कि भाई लोग आए दाएं मुख भस्त्रिका हमें बांध करके रखनी चाहिए। खुले यो बिना मुख भस्त्रिका सोना आर करना जैसा अलग बात है, कुर्ला करना आदि, बाकी मुख भस्त्रिका लगी रहे वो हमारी साधु की एक पहचान है, बाह्य पहचान है, वो भी ठीक बनी रहे। और कभी बोलना पड़े तो वह मुख भस्त्रिका है तो वो हमें खतरा नहीं है कि अजैना वाली बात न हो। तो यह भाषा समिति में कि वायु काय की अजैना न हो, तो वो हमारी परंपरा में जो मान्यता है। तो साधु साधियों को आहार के समय और भी कभी कुर्ला आदि करने के लिए बैठे हैं तो हमें सावधानी रखनी चाहिए, या तो प्राय बोले नहीं बिना मुख भस्त्रिका के, कि खुले मुंह बोलना न हो जाए। और आहार के समय तो विशेष इतने साथ बैठते हैं, कभी बात भी चल जाए तो खुले मुंह नहीं बोलना। इस हमारी व्यवस्था के प्रति भी हमारी जागरूकता रहे। और ऐसे मुख भस्त्रिका देखें तो एक सभ्यता की दृष्टि से भी सहयोगी है। कई बार हम बात करें थूक उछल जाए, थूक बोलते हैं तो कभी थूक उछल, तो मुख भस्त्रिका है तो वो भी लगभग समस्या नहीं है। कोई बात करें थूक उछलने की प्रायः संभवतः संभावना, वरना वो कभी पन्ने पर थूक उछले, कभी सामने वाले आदमी में थूक उछले। तो मुख भस्त्रिका रहने से वो भी एक सभ्यता अनासाधना का क्रम भी रह सकता है। और यों वाचम यमो व्रति साधु रनगार ऋषिर मुनि, साधु के पर्यायवाची जो नाम माला अभिधान चिंतामणि में दिए गए हैं, वाचम यमो व्रति साधु रनगार ऋषिर मुनि निर्ग्रंथो भिक्षु रस्यस्वम तपो योग समादय, यानी वाचम यम साधु वाणी का संयम करने वाला हो। तो मुख भस्त्रिका से लें तो प्रेरणा ले लें कभी भी कि बोलने का संयम रखना, बोलने का संयम रखना। तो भाषा समिति में भी अहिंसा का दर्शन, ऐसना समिति में कितना अहिंसा का दर्शन है कि साधु को बनवा के नहीं लेना, साधु के लिए नहीं बनाना, आदि आदि हमारे सूझता असुझता सचित अचित गोत्री के कितने नियम अहिंसा पर आधारित हैं। 5वां अध्ययन देख लो गोचरीवाद, 10वें आलियम का, परंपरा की जोड़ को देख लो, और भी हमारी मर्यादावली को पढ़ लो, देख लो गोचरी के कितने नियम जीव हिंसा से बचाव की दृष्टि से। ये आदाकर्मी कृत आदि कई आदाकर्मी विशेषतया भी हिंसा न हो। तो ऐसना समिति में भी पाणी या नाई वायजा से समय यह बात देख सकते हैं। आदान निक्षेप समिति है, वस्त्र पात्र लेना रखना, इनमें भी अहिंसा की चीज है। जयना रखो, प्रमार्जन प्रतिलेखन का। उत्सर्ग समिति है, उसमें भी अहिंसा जयना रखना। टॉयलेट का गेट वगैरह बंद करना तो देखकर प्रतिलेखन प्रमार्जन का ध्यान रखना, कोई छिपकली आदि जीव मर न जाए। छिड़कने वाला गेट कोई पड़ जाए बंद करना खोलना तो थोड़ी जयना का ध्यान रखना, प्रमार्जन प्रतिलेखन। तो हमारे तो पग पग पर अहिंसा अहिंसा की चीज है। तो पाणे ये ना वा इज्जा से समी बुच्चई ताई।
जो प्राणियों का अतिपात न करे, प्राणों का अतिपात न करे, वह समित होता है, सम्यक प्रवृत्त कहलाता है, समित कहलाता है। और जो ऐसा समित साधु होता है, तओ से पावयम कम्मम, पाप कर्म हैं वो नीचे उतर जाते हैं। जैसे ऊंची भूमि है, उन्नत भूमि है, इधर ढलान है, तो पानी ऊपर से नीचे आ जाता है। इसी प्रकार वो आत्मा से पाप कर्म भी फिर निकलते हैं कि समित है, नया पाप तो यूँ मोटा मोटी लगना नहीं, अब हैं उनको तो झड़ना ही पड़ेगा। फिर शुभ योग है, तप है, तो विशेषतया कर्म झड़ते हैं। तो निजाय उद्गंग व थलाओ, स्थलात ऊर्ध्व भूमि है, उन्नत भूमि है। जैसे पानी वहाँ से नीचे जाता है, वैसे पाप कर्म भी उस समित साधु के नीचे उतर जाते हैं। तो यह एक अहिंसा का संदेश जो दिया गया है कि मनसा वयसा कायसा चेवे, मन वचन काय से दंड समारंभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना। तीन करण तीन योग से साधु के हिंसा के त्याग होते हैं। तो साधु का जीवन तो मानो जीवन का चलना फिरना, उठना बैठना आदि क्रियाएं अहिंसा से कितनी जुड़ी हुई होती हैं। जाना है, फिर कहीं बैठना है, थोड़ा प्रमार्जन करके बैठने का भी, पूंज करके बैठना। और हमारा रात अंधेरा है, पूंज पूंज कर चलना, तो ये प्रमार्जनी है, रजोहरण है। इनका अहिंसा की दृष्टि से उपयोगिता इनकी है। तो रजोहरण का भी उपयोग यथा योग्य प्रमार्जन में करना। प्रमार्जनी तो पास में रखनी चाहिए, साधु साधियों के पास, सामान्यतया सबके पास प्रमार्जनी होनी चाहिए। प्रमार्जनी सबके पास। कोई संतों में ऐसे मुनि जी हैं क्या कि प्रमार्जनी है ही नहीं? ऐसे कोई हैं क्या संतों में? या सबके पास है सब? तो हाथ ऊंचा करो, हमारे पास है प्रमार्जनी है, ठीक है ना? हाँ, तो प्रमार्जनी तो सबके पास, यानी दिन में मूल होनी चाहिए पास में, रात में निकट में रखने भी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रमार्जनी तो अंदर गांठ के भीतर बांधी हुई पड़ी है, ऐसा। उसको बाहर निकालो, बाहर लाओ, अंदर से बाहर रखो। रात को शाम को प्रतिक्रमण हो रहा है, अपने पास में रख लो। ठेठ करीब करीब सुबह की प्लेवना आए तब तक पूंजनी प्लेवना करके फिर भले रख दो, रखनी है तो। बाकी प्रमार्जनी प्रतिक्रमण के समय और तो पास में रहनी चाहिए। मान लो पाँव फैलाना है, थोड़ा सा अंधेरा सा है, तो पूंज करके पाँव फैला लें। सोना है रात को, प्रमार्जन करके सोएं। तो पूंजनी तो साध्वी जी के पास भी, सबके पास प्रमार्जनी सामान्यतया रहनी चाहिए, है ना? सबके पास प्राय। हाँ, तो पूंजनी पास में, अंदर रखी हुई नहीं, अंदर पड़ी है, अंदर पड़ी है। अंदर पड़ी क्या? वो पहले वो अंदर पड़ी क्या? पास में चाहिए, शाम के समय अपनी एकदम निकट में। मुझे गुरुदेव तुलसी का स्मरण हो गया, गुरुदेव तुलसी का, कि वो संभवतः वो शाम को और को ये भी निकाल करके खोली संभवतः निकाल दे, फिर यूं पास में अपनी खुली। मान लो खोली निकालो मत निकालो, पूंजनी पास में चाहिए। ये हमारी अहिंसा की साधना में से रजोहरण है। तो बिना रजोहरण पूंजनी के ज़्यादा दूर जाना भी नहीं चाहिए। एक थोड़ी बहुत मान लो, बाकी बिना रजोहरण के सामान्यतया साधु को जाना नहीं। कदाचित रजोहरण साथ में न रख पाए तो पूंजनी साथ में रखनी चाहिए। कि कोई वृद्ध हो गए, एक हाथ में गेडिया, एक हाथ में झोली, अब ओगा लेने में दिक्कत है, तो अनुमति पूर्वक भले पूंजनी पास में रख लो, पर पास में होनी चाहिए। पूंजनी या रजोहरण एक चीज तो पास में रखनी चाहिए। सामान्यतया तो रजोहरण है, विशेष स्थिति हो
तो भले पूंजनी रख लें, पर एक चीज़ तो पास में, सामान्यतया तो साधु साधियों के पास जो गोचरी पानी आदि जाए, ओगा पास में चाहिए। कोई उम्र आदि के कारण दिक्कत हो तो अनुमति पूर्वक पूंजनी भी रखी जा सकती है, कुछ तो होना चाहिए। तो यह हमारे प्रमार्जन में सहयोगी। अब कोई हम यह सोचें कि पूंजनी क्या, ऐसे ही कर लेंगे, इससे ही कर लेंगे, वो सामान्यतया नहीं होना चाहिए। पूंजनी की जगह सामान्यतया पूंजनी काम लेनी चाहिए। पसीना है ना, इससे कर लेंगे, इससे, यह ठीक है, इसका उद्देश्य अलग है, इसका उद्देश्य अलग है। जिसका जो उद्देश्य है, यह पसीना आदि पूंछने में काम आ जाए। प्रमार्जन में तो पूंजनी का हमें सामान्यतया या रजोहरण है, इनका उपयोग करना चाहिए। तो यह से समियत्ति बुच्चई ताई, जो प्राणों का अतिपात नहीं करता है वह समित कहलाता है। और रजोहरण है तो रात्रि में थोड़ा बहुत अंधेरा है तो भी रजोहरण कोरा ऊंचा ऊंचा। एक बार वो संत लोग हमारे मुनि विस्तृत को याद होगा, एक प्रसंग चला, तो शायद वो कोई संत लोग थोड़े शायद कोई पूरा बिना पूंजे कोई चले होंगे। तो एक मैंने तात्विक बोल पूछा संतों से, मैंने कहा बताओ संतों, देवता के पांव कितने अंगुल ऊंचे रहते हैं? देवता के पांव तो किसी ने कोई कहा होगा कि आखिर कभी 4 अंगुल ऊंचे रहते हैं। मैंने दूसरा प्रश्न किया कि संतों के ओगे कितने अंगुल ऊंचे रहते हैं, इसका भी जवाब दो। तो देवों के पांव तो मान लो 4 अंगुल ऊंचे रहें, तो अंधेरा थोड़ा अंधेरा है तो ओगा 4 अंगुल ऊंचा क्यों रहे? वो तो जमीन पर टिकना चाहिए। अगर थोड़ा अंधेरा है तो ओगा नीचे टिकना चाहिए। तो है पूंजन हेत रजो हरणो। गुरुदेव तुलसी का जो गीत में भी एक संदेश है कि यह पूंजन हेत रजो हरणो, ये रजो हरण है वो पूंजने के लिए है। तो यथा योग्य यथा औचित्य हमें रजोहरण का भी उपयोग करना चाहिए, प्रमार्जनी का उपयोग करना चाहिए। और रात्रि में प्रमार्जनी को पास में, अपने पास में रखना चाहिए, अंदर पड़ी न रख करके अपने रोज प्रतिलेखन भी करना चाहिए। यह प्रतिलेखन भी अहिंसा से जुड़ी हुई चीज है कि प्रतिलेखन करो। जो विधि है 2 समय उभव कालम भंडोवगणस्य अपरिलेहनाय दुपरिलेहनाय, तो ये दोनों समय जो कोई दृष्टि प्रतिलेखनीय है, कोई दिन में एक बार भी हो, जिसकी जो विधि है तो प्रतिलेखन हमें कर लेना चाहिए कि कोई ओगा प्लेयाई नहीं, बिना प्रतिलेखन के ओगा रह गया, कोई परवाह भी हम अगर नहीं करें तो विधि में अतिक्रमण हो सकता है। तो भी पूंजनी पहले तो यह कहते साक्षी करो कि प्लेवना का साक्षीदार बना। आजकल बनाते हैं क्या साक्षी प्लेवना कि मैं प्लेवना कर रहा हूं। तो यह प्रतिलेखन है, उसमें भी हमारी जागरूकता रे भी। बिना प्रतिलेखित कपड़ा कोई चीज न रह जाए, कंबल है, थैलिया है, मुख पत्रिका है और है, कोई चीज बिना प्रतिलेखन किए न रह जाए। यह खुद को अपनी सामान्यतया जागरूकता रखनी चाहिए, बिना पढ़े कोई चीज़ मेरी न रह जाए। कोई भूल से रह गई तो आलोचना ले लेनी चाहिए। और देरी हो गई, यानी 1 मुहूर्त का तक का टाइम है, सुबह प्लेवना, घंटा सवा घंटा बाद में प्लेया तो वो लेट, उसकी भी आलोचना, भी देरी हो गई प्लेवना करने में। बाकी टाइमली हमें काम करना चाहिए, टाइम पर प्रतिलेखन। मुख वस्त्रिका बिना प्लेय न रह जाए कि ऐसे ही रह गई, ध्यान ही नहीं दिया। तो हर जो जैसी विधि है उसके प्रतिलेखन का हम उपकरणों का ध्यान दें। तो पाणे या नाई वायज्जा से समियत्ति बुच्चई ताई। अब चलने में इरिया समिति है तो उसमें हमारी दृष्टि जमीन पर कितनी रहती है कि ऐसा नहीं कि बहुत तेज चले, बहुत तेज सामान्य। बाकी कभी मौके पर कभी कोई स्थिति आ जाए अलग बात है, बाकी भी सामान्यतया बहुत तेज नहीं चलना ताकि इरिया समिति का लंघन न हो। अपना ओगा पास में या पुंजनी पास में इरिया समिति देखते हुए
यूँ चलना चाहिए। मामूली गति तेज कभी करना हो तो ठीक है, मामूली तेज, पर दौड़ने के रूप में साधु को दौड़ने के रूप में सामान्यतया नहीं चलना चाहिए, ताकि इरिया समिति की अच्छी आराधना हो सके। और बातें नहीं करना ताकि इरिया समिति की अच्छी आराधना हो सके। और चलते हैं तो झोली भी हाथ में है मान लो, तो झोली है, इधर ओगा है, अपनी सावधानी रखें और बहुत तेज नहीं, आराम से। आगम में जो कहा गया, चरे मंद मनुबिग्गो अब्बखितेन चेयसा, कि मंदम चरे मंदम अनुबिग्गो, मंद गति से चले, मंदम गच्छति, मंद धीरे चले। यानी मान लो कि जैसे 1 किलोमीटर में 10-11 मिनट लग जाए, करीब अंदाज 10-11 मिनट, इससे ज़्यादा तेज गति गोचरी पानी आदि में जाना है तो कभी पैर जलें तब तो अलग बात है, पैर जलें तब तेज गति करनी पड़े कभी कभी। आचार्य श्री तुलसी दिल्ली में पधारे थे, तो वो शायद स्वागत का कार्यक्रम हुआ था कोई अन्य स्थान में, कोई ताल कटोरा कोई ऐसा स्टेडियम, कोई प्रोग्राम हुआ, फिर प्रवास स्थल पधारना था। तो एक बार प्रवास था हिंदू महासभा का भवन, वहाँ प्रवास करना था गुरुदेव, अल्पकाल का प्रवास था, तो वहाँ प्रोग्राम करके पधारे। तो मुझे कुछ कुछ स्मृति है, तो वो हिंदू महासभा भवन में प्रवेश किया तो वो चौके चौके आंगना गर्म था, तो वहाँ फिर गुरुदेव यूँ पधारे, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के पधारना था कि, तो वो सतियाँ ठीक संत थे, वो कंबल बिछाए गुरुदेव के फिर ताकि पैर जले नहीं। तो ऐसे वो गुरुदेव तुलसी फिर पधारे थे। तो यानी वो कितने वो गर्मी में दिल्ली की सड़कें और पता कैसे क्या पधारे हैं हम लोग। तो वो हिंदू महासभा में उस दिन का प्रवास रखा हुआ था। वो गर्म चौके चौके जो आंगना सा था, सीढ़ियाँ थी और थी, तो जो भी, तो ये मतलब कभी पैर जले तब तो गति तेज कभी करनी पड़े तो करनी पड़ जाए, या कंबल नीचे रख लें। हालांकि आजकल तो ये पदत्राण और चप्पल जैसी हमारी व्यवस्थाएं हैं, तो वो स्थितियां तो अब कम हो गई कि वो इतने पैर जले और कंबल बिछाओ। फिर भी कभी कभी अभी भी कभी कभी चलता है, कभी नहीं पहनते हैं ऐसे भी। हालांकि आजकल थोड़ी अब गर्मी भी हो रही है, इधर साधु सत्संग गोचरी जाना, दूसरे पैर में दोपहर में आना जाना, शाम को गोचरी, पैर जलते होंगे। तो हालांकि पैर जलें तो मेरी ना नहीं है पदत्राण पहनने की, मेरी ना नहीं है, ज़्यादा पैर जलें गोचरी में और में जाने में तो मेरी मनाही नहीं है पदत्राण चप्पल पहनने की। तो जितना हो सके तो उतना तो पदत्राण और से अपना बिना पदत्राण चलें, बाकी मेरी मनाही नहीं है। ज़्यादा पैर जलें तो सभी के लिए अलग अलग पूछने की ज़रूरत नहीं है, सबको एक साथ ही बता रहा हूँ। पैर ज़्यादा जलें गोचरी में और में तो मेरी ना नहीं है पदत्राण पहनने, चप्पल पहनने की। जितना हो सके नंगे पाँव चलें तो बढ़िया है। कि सुबह सुबह कोई खास धूप नहीं हो, मान लो सुबह सुबह, तो नंगे, सुबह सतियों को यहाँ आना है, सुबह तो खास धूप है नहीं, तो नंगे पाँव आए, नंगे बिना पदत्राण जाएं। तो बाकी वृद्ध है, स्थविर है, उनकी अलग बात है। पैर इतने हो गए चमड़ी कि पैर टिकने से कुछ दर्द कुछ लगे तो ठीक है, स्थविर हैं, वृद्ध हैं, जैसी हमारी विधियाँ है, कोई वो नाम वाली बात नहीं है। तो आगमकार ने कहा, पाणेय नाई वाइज्जा से समियति बुच्चई ताई, जो प्राणों का अतिपात नहीं करे वह ताई समित कहलाता है। दानान शिठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती, तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।